क्या समय को रोका जा सकता है? क्या कोई शक्ति ऐसी है जो समय के प्रवाह को नियंत्रित कर सकती है? पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि केवल एक ही देवता ऐसे हैं जो न केवल समय के साक्षी हैं बल्कि उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। वे हैं महादेव, भगवान शिव। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी अद्भुत कथा जिसमें भगवान शिव अपने कालांतर रूप में प्रकट होकर समय के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। यह कथा आपको समय और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझाएगी। डिस्क्लेमर: ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी इंटरनेट से संकलित की गई है। हमारा चैनल इस जानकारी की सत्यता का दावा नहीं करता है। सतयुग का स्वर्णिम काल था। देवता और ऋषि मुनि अपनी साधना और धर्म के कार्यों में लगे थे। चारों ओर सुख शांति का वातावरण था। परंतु इस दिव्यता के बीच एक महातेजस्वी अर्चे महर्षि कापालिक कठिन तपस्या कर रहे थे। वे वर्षों से केवल वायु के सहारे जीवित थे और हिमालय की गुफाओं में भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे। उनकी कठोर साधना से समस्त ब्रह्मांड प्रभावित होने लगा। देवलोक में हलचल मच गई। देवराज इंद्र चिंतित हो उठे, क्योंकि यदि कोई आशे इस स्तर की तपस्या कर रहा हो तो निश्चित ही वह कोई विलक्षण वरदान प्राप्त करना चाहता है। एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो, ब्रह्मा जी ने कहा। महर्षि कापालिक ने अपनी आंखें खोली और बोले, प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं समय के प्रवाह को नियंत्रित कर सकूं। ब्रह्मा जी यह सुनकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। यह वरदान देना बहुत कठिन था, क्योंकि समय की गति को नियंत्रित करना सृष्टि के नियमों के विरुद्ध था। परंतु महर्षि की कठोर तपस्या को व्यर्थ नहीं किया जा सकता था। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह शक्ति केवल भगवान शिव के अधिकार में है। यदि तुम वास्तव में इसे प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें स्वयं महादेव की आराधना करनी होगी। केवल वे ही समय को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। महर्षि कापालिक ने निश्चय कर लिया कि वे भगवान शिव की आराधना करेंगे। महर्षि कापालिक ने तुरंत काशी के वन क्षेत्र में जाकर घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। वे दिन रात बिना भोजन और जल के भगवान शिव का ध्यान करते रहे। उन्होंने अपने चारों ओर एक त्रिकाल यंत्र बनाया जो समय के तीनों काल, भूत, भविष्य और वर्तमान दशा खाचौखा को दर्शाता था। वे निरंतर एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उनकी साधना इतनी कठिन थी कि सृष्टि के चक्रों में कंपन होने लगा। ऋषि मुनि, देवगण और स्वयं पृथ्वी देवी भी चिंतित हो उठी। कुछ वर्षों के बाद जब महर्षि की तपस्या ने चरम सीमा पार कर ली तो कैलाश पर्वत हिल उठा। भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन इस बार वे अपने सामान्य स्वरूप में नहीं बल्कि अपने रहस्यमय कालांतर रूप में थे। उनकी जटाओं से समय की लहरें प्रवाहित हो रही थीं। उनके नेत्रों में अनंत काल का ज्ञान था। उनके गले में जो सर्प था वह समय का प्रतीक बनकर गति कर रहा था। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। कहो, क्या चाहते हो? महर्षि कापालिक ने श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, मेरी इच्छा है कि मैं समय की गति को धीमा कर सकूं ताकि मनुष्य आत्मचिंतन कर सके और अपने कर्मों के प्रभाव को गहराई से समझ सके। शिवजी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने त्रिनेत्र से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट की और बोले, यह शक्ति केवल धर्म, सत्य और साधना के मार्ग पर चलने वालों के लिए ही कार्य करेगी। यदि कोई इसका दुरुपयोग करेगा तो काल स्वयं उसे नष्ट कर देगा। महर्षि कापालिक ने यह आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रणाम कर बोले, हे महादेव, मैं सदा सत्य और धर्म के लिए ही इस शक्ति का प्रयोग करूंगा। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना, काल की गति अटल है। कोई भी उसे रोक नहीं सकता, केवल उसकी प्रवृत्ति को समझ सकता है। इसके बाद भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि कापालिक ने इस शक्ति का उपयोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए किया। उन्होंने अनेक वर्षों तक लोगों को आत्मचिंतन और ध्यान का महत्व समझाया। कहा जाता है कि वे ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने काल के रहस्यों को समझकर ध्यान साधना का मार्ग बताया, जिससे मनुष्य अपने समय का सदुपयोग कर सकता है। आज भी जब लोग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो उन्हें काल के प्रभाव से मुक्ति मिलने का अनुभव होता है। इसीलिए
भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है क्योंकि वे ही समय के साक्षी और नियंता हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि समय को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आत्मचिंतन और ध्यान के माध्यम से हम इसके प्रभाव को समझ सकते हैं। जीवन में हर क्षण का मूल्य समझना और उसे सत्कर्मों में लगाना ही सच्चा ज्ञान है। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाएं मिलती रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।